बिहार की सियासत में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। वजह है एनडीए का एक सीक्रेट सर्वे जिसमें पॉलिटिकल गलियों में सबकी धड़कनें बढ़ गई है। कौन आगे है, कौन पीछे, और क्या इस बार भी मुकाबला 2020 जैसे कांटे का रहने वाला है? चलिए जानते हैं बिहार के इस नए सर्वे की पूरी कहानी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्तों पहले एनडीए ने एक इंटरनल सर्वे कराया है ताकि वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन समझ सके। ये सर्वे एनडीए अलायंस के अंदर ही कराया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके रिजल्ट्स देखकर सत्ता पक्ष के नेताओं की धड़कनें तेज हो गई है। सर्वे के हिसाब से एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच सिर्फ 1% वोट शेयर का फर्क दिख रहा है। मतलब मुकाबला सिर्फ क्लोज नहीं बल्कि बहुत ही टाइट होने वाला है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सर्वे एनडीए के लिए थोड़ी सी बदहत दिखता है। सर्वे के नंबर्स कहते हैं एनडीए को इस बार 121 सीट्स तक मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को 102 से 117 सीट्स तक मिलने का एस्टिमेट है। लेकिन ये बढ़त बहुत छोटी है, इसीलिए एनडीए कैंप में थोड़ी बेचैनी भी है। सर्वे में 65% लोगों ने कहा कि उन्हें सीएम नीतीश कुमार की लीडरशिप पर भरोसा है। हालांकि विपक्ष उन पर करप्शन, बेरोजगारी और हेल्थ सिस्टम के मुद्दों पर लगातार हमला बोल रहा है। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार की सेहत पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर लगातार सरकार के मंत्रियों पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं। इस इलेक्शन का एक नया फैक्टर है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। सर्वे के हिसाब से पीके की पार्टी को 6 से 7% वोट शेयर मिलने का एस्टिमेट है। लेकिन कांग्रेस के फॉर्मर इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट शशांक शेखर का कहना है कि पीके की पॉपुलैरिटी लिमिटेड रहेगी। उनके वर्ड्स में जन स्वराज पार्टी ऐसे कैंडिडेट्स उतरेगी जो महागठबंधन के वोट्स को तोड़ देंगे। लेकिन जनता अब उनकी स्ट्रैटेजी को समझ चुकी है। उधर विपक्ष का कहना है कि बिहार में इस बार बदलाव की लहर है। हालांकि कांग्रेस के अपने ग्राउंड सर्वे ने ये दिखाया है कि इस बार कोई बड़ा एंटी इंक्यूपेंसी वेव नहीं है। मतलब लोग नीतीश सरकार से नाराज नहीं लग रहे हैं। फिर भी तेजस्वी यादव बेरोजगारी और करप्शन को बड़ा इशू बनाकर सरकार पर वार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी और जेडीयू अलायंस अपने विकास और महिला शक्तिकरण के मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है। आपको याद होगा 2020 में एनडीए ने 125 सीट्स जीती थी, जबकि महागठबंधन ने 110 सीट जीती थी। तब दोनों के वोट शेयर में सिर्फ 0.3 यानी 0.3% का डिफरेंस था। इस बार भी वही माहौल बनता दिख रहा है, यानी एक और कांटे का मुकाबला। जेडीयू के विधायक परिषद मेंबर नीरज कुमार ने कहा है, लोग हर गांव में विकास देख रहे हैं। तेजस्वी यादव हर फैमिली को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जो ना तो प्रैक्टिकल है ना पॉसिबल। हमारी सरकार जीविका दीदी योजना के जरिए हर महिला को 10,000 रुपए दे रही है। हमने महिलाओं को शक्त बनाया है। तो दोस्तों, सर्वे में एनडीए को भले ही हाल की लीड मिल रही है, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता। राज्य की सोशल और कास्ट स्ट्रक्चर इतनी कॉम्प्लेक्स है कि सर्वे और ग्राउंड रियलिटी अक्सर अलग होती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि 2025 का चुनाव फिर से 2020 जैसा कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। अब देखना यह है कि जनता की अदालत में किसकी जीत होती है, नीतीश का तजुर्बा या तेजस्वी का जोश। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल KTV भारत को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इस बार बिहार में कौन बनाएगी अपनी सरकार।